अब एक बच्चा मेरे पास आया, कह रहा सर मैं अपने माँ बाप के ऊपर एक केस करना चाहता हूँ। किस बात का सर? ऐसा केस कि वो मेरे को बड़ा परेशान करते हैं, मेरे को चाइल्ड लेबर बना रखा है। मैंने क्या कराते हो तुमसे? कह रहा दिन भर कहते हैं पढ़ो, पढ़ाई खत्म हो गई, ओलंपियाड ज्वाइन करवा दिए, कह रहे हैं उसकी तैयारी करो। उसके बाद कह रहे हैं जाओ ब्रेड ले आओ, अंडा ले आओ। सर चाइल्ड लेबर का केस बनता है उनके ऊपर। मैंने कहा "हाँ बेटा पक्का बनता है, तुम बनाओ, फिर वो तुम्हारे ऐसे बाल बनाएंगे तुमको समझ में आ जाएगा। ये चाइल्ड लेबर नहीं होता है। चाइल्ड लेबर का मतलब क्या है पहले आप समझ लीजिए। लेबर बाय अ चाइल्ड व्हेन द चाइल्ड इज मेड टू वर्क। कहां पे? पढ़ाई लिखाई में नहीं। स्कूल में अगर उसको स्पोर्ट्स कराया जा रहा है, सिंगिंग कराया जा रहा है, बट वो आलसी टाइप का है, सॉरी ये चाइल्ड लेबर में नहीं आएगा। ऐसा काम जिसके लिए आपकी उम्र मिनिमम 18 साल और 60 साल के बीच होनी चाहिए। ये काम अगर आपको 18 साल के पहले कराया जा रहा है, देन यू कैन कॉल इट दैट यू आर इन द स्टेट ऑफ बीइंग हेल्ड एज अ चाइल्ड लेबर। समझ में आ गया? सिंगिंग कंपटीशन में पेरेंट्स ने बच्चे को कहा पार्टिसिपेट कर लो, 13 साल उम्र है बच्चे की, इंडिया गॉट टैलेंट में, तो इट इज सॉरी नॉट कॉल्ड एज चाइल्ड लेबर। समझ में आ गया? बच्चा मेहनत कर रहा है, दिन के 12 घंटे पढ़ाई कर रहा है, सॉरी दिस इज ऑल्सो नॉट चाइल्ड लेबर। ये सब चाइल्ड लेबर में नहीं आता। भाई रेस्टोरेंट में आपको वेटर बना दिया गया, कहीं पे ईटा गारा उठाने का काम दे दिया गया, कहीं पे ऑफिस में नौकरी लगवा दी गई, समझ में आ गया? तो दिस इज कॉल्ड एज चाइल्ड लेबर। इवन अगर आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए, मान लीजिए आपको ज्योग्राफी का प्रोजेक्ट बनाना है, मार्केटिंग बैंकिंग के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है, बोला गया कि भाई जाओ एक पर्टिकुलर एरिया में जाकर थोड़ा रिसर्च स्टडी करो, आपको डेली 4 घंटे के लिए वहां पे जाना है 2 महीने तक। दिस इज ऑल्सो नॉट कॉल्ड एज चाइल्ड लेबर, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? वेयर चाइल्ड इज मेड टू वर्क। ये जो मेरे एग्जाम्पल्स थे, हेयर यू आर मेड टू गेट एजुकेशन नॉट टू वर्क बेसिकली। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर जहां पे डिटरमिन किया जाएगा एक पर्टिकुलर काम चाइल्ड लेबर है या नहीं। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई? एज क्या है, नेचर एंड आवर्स ऑफ वर्क एंड द कंडीशंस जहां पे आपसे काम कराया जा रहा है। अगर आपको मान लीजिए आपने एक सब्जेक्ट लिया, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, समझ में आ गया? ये भी एक सब्जेक्ट चलता है। तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपके टीचर ने कहा भाई 40 नंबर का प्रोजेक्ट है और आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू जंक फूड में चेक करनी है कि नहीं है, जो लोग इतना प्रमोट करते हैं। आपकी रिसर्च रिपोर्ट से शायद छोटे बच्चों को फायदा हो, तो आपको केएफसी, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, इन सब जगहों पे जाना है और वहां जाके चेक करना है कि क्या फूड वो बेच रहे हैं, उसका क्या न्यूट्रिशन है। और कम से कम 1 घंटा एक स्टोर की विजिट पे आपको लगेगा। और ऐसे 15 स्टोर आपने चुने हैं, तो 15 घंटे की आपकी विजिट होगी। क्या आप वहां से कुछ पैसा कमा रहे हैं? नॉट एट ऑल। दो आपकी एज तो कम है बट आप पैसा नहीं कमा रहे। क्या आपका काम 8 घंटे की नौकरी वाला है? नॉट एट ऑल। और आपको कोई बॉन्डेड स्लेवरी भी नहीं दी जा रही है। तो कंडीशन अंडर विच यू आर वर्किंग इज फॉर एजुकेशन पर्पस। नेचर एंड आवर्स ऑफ वर्क ऐसे है ही नहीं जो एक पर्टिकुलर जॉब को डिमांड करते हैं, तो ये काम चाइल्ड लेबर में नहीं आएगा। लेबर दैट जियोपेडाइजेस फिजिकल, मेंटल और मॉरल वेलबींग इज नोन एज हजार्डस वर्क। जियोपेडाइज मतलब का क्या मतलब होता है इसका? जियोपेडाइजेस का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी ऐसी एक्टिविटी जो आपकी फिजिकल कंडीशन को नुकसान पहुंचाए, आपकी मेंटल कंडीशन को नुकसान पहुंचाए, या आपको दूसरों के सामने मॉरली डिग्रेड कर दे। जैसे आपको भेज दिया गया कार के सर्विस सेंटर में गाड़ी धोने के लिए, आपकी उम्र के बच्चे पढ़ते हैं बट आप ये छोटा काम कर रहे हैं, तो मॉरल वेल बींग आपकी क्या हो गई? जियोपेटाइज हो गई है। समझ में आ गया? एक झटका लग गया आपको। और इन सारे कामों को क्या बोलते हैं भाई? हजारस वर्क। बट अगर पापा ने कहा जरा मेरी गाड़ी पे कपड़ा मार दो या कार को थोड़ा नहला दो, क्या उसको भी आप चाइल्ड लेबर बोलेंगे? ये सब चाइल्ड लेबर नहीं है। सो सच लेबर डिप्राइव चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड पोटेंशियल एंड डिग्निटी। खोपड़े में बात गई। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपके बचपन को खत्म कर दे, जो आपके पोटेंशियल टू एजुकेशन को खत्म कर दे बाय द एफर्ट और द इम्पोजिशन ऑफ वर्क, और आपकी डिग्निटी को नुकसान पहुंचाए, इट इज ऑल कॉल्ड एज चाइल्ड लेबर। तो इंडिया गॉट टैलेंट में पार्टिसिपेट करने से क्या डिग्निटी कम होगी? अरे मोहल्ले में आप समझ लीजिए ऑटोग्राफ लेने वालों की भीड़ लग जाएगी। फर्स्ट प्राइज पा गए तो बात ही अलग है, अगर हार भी गए तो बढ़िया एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी खोल के जागरण में जय माता दी बोल के पैसा कमा सकते हो। ओके, तो ये सब बातें जरा याद रखिएगा, इसको मार्क भी कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट की, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया था, फॉर्म किया गया था, बनाया गया था 1919 में, मल्टीपल रीजन से।
यूनाइटेड नेशंस के बहुत ढेर सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें से एक ये भी है बच्चों। सो लेबर के सारे इश्यूज, अगर किसी वर्कर को स्लेव की तरह इस्तेमाल किया गया है, तो यूनाइटेड नेशंस का जो आईएलओ है उसके पास पूरा राइट है इंटरवीन करके स्लेवरी को खत्म करने का। तो आईएलओ ने एक इंटरनेशनल प्रोग्राम बच्चों के लिए भी स्टार्ट किया, एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, आईपेक प्रोग्राम, इन द ईयर 1992। कैसे याद रखेंगे? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में बम ब्लास्ट हुआ था और वो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, अयोध्या राम जन्मभूमि वाला केस। मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, मतलब ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करके चाइल्ड लेबर को पूरी तरह से खत्म करें। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आपके घर में 18 साल से कम के कुछ लोग शायद काम करते होंगे एज हाउस हेल्प और एज मेट। अब हर केस में वो चाइल्ड लेबर नहीं होगा। अगर आप उनसे झाड़ू पोछा करवा रहे हैं, बर्तन धुलवा रहे हैं, एडिक्वेट सैलरी भी दे रहे हैं, एजुकेशन भी थोड़ी आपने उनकी स्पॉन्सर कर दी कि भाई सवेरे 8 से 10 वो आपके यहाँ जॉब कर लें, उनके माता पिता ने नौकरी लगवाई है, फिर 10:30 बजे से उनका स्कूल है और शाम को 4 बजे तक वो स्कूल अटेंड कर लें। शाम को आप उनको बुला के होमवर्क भी कंप्लीट करा देते हैं, पैसे भी देते हैं, थोड़ा जेब भी भर जाए। दिस इज नॉट कॉल्ड एज चाइल्ड लेबर। बट अगर आप उनकी एजुकेशन से उनको डिवॉइड कर रहे हैं, रोक रहे हैं, और सिर्फ काम करवा रहे हैं अपने मतलब के लिए, चाहे 100 करोड़ उनको तनख्वाह दे दीजिए, हमेशा ये क्या माना जाएगा? चाइल्ड लेबर ही माना जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अगर आपके पड़ोस के रहने वाले शर्मा अंकल कंप्लेन कर दें कि इनके घर में 16 साल की एक मेड है, छोटा बच्चा है जो हाउस हेल्प की तरह काम कर रहा है, और ये उसको स्कूल नहीं जाने देते हैं, आप तो गए जेल के अंदर। बट अगर आप ये प्रूव कर दें भाई बच्चे की पूरी एजुकेशन हम दे रहे हैं, वो अपनी माता पिता के साथ आता है, उसकी माँ हमारे यहाँ झाड़ू लगाती है, कभी कभी वो काम में हाथ बटा देता है, बट देयर इज नो एक्सप्लॉयटेशन, हम प्रॉपर फूड देते हैं उनको, दिन का खाना बना के देते हैं, फिर वो बच्चा स्कूल जाता है, शाम को हम उसको होमवर्क कराते हैं। अब ये चाइल्ड लेबर की कैटेगरी से बाहर चला जाएगा, क्योंकि आपने बच्चे की डिग्निटी को या मॉरल या मेंटल डेवलपमेंट को हिंडर नहीं किया है। याद रखिए बात। तो इस बच्चे की एज 14 साल से कम अगर है, तो शायद आप एक बार तब भी फंस जाएं, चाहे आप लाख उसको बेनिफिट देते हो। इज दैट क्लियर? स्कूल भेजें, जायदाद अपनी उसके नाम कर दीजिए, चाइल्ड लेबर माना जाएगा। तो मैं कहूंगा कि अगर आप किसी को हाउस हेल्प की तरह, हाउसमेट की तरह रख रहे हैं, कंफर्म कर लीजिए कि उसकी एज 14 साल से ऊपर हो या 14 साल हो। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को क्या माना है? फंडामेंटल राइट। तो अ चाइल्ड हुज एज इज लेस देन 14 years कैन नॉट बी एम्प्लॉयड एनी फैक्ट्री माइन और एंगेज इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। ये कौन कौन से होते हैं सर? आर्टिकल 24 में लिखे हुए हैं। हाउस हेल्प की तरह आप काम करा सकते हैं, बट अगेन साबित करना पड़ेगा। So duty has been imposed on the government that tender age of children is not abused. Tender age मतलब growing age, जहां पे बहुत कुछ सीखते हैं। So state has to ensure these children are not forced by economic necessity to enter into any occupation. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? अनस्यूटेड। तो अगर वो 15 साल का बच्चा बोल दे कि जान पूछ के मेरे माता पिता ने इनके घर में मेरे को झाड़ू पोछे का काम दिलवा दिया, तो पहले तो माता पिता के ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस लगेगा। इज दैट क्लियर? और फिर जिसके घर में झाड़ू पोछा हो रहा है, उसके वकील को साबित करना पड़ेगा, अरे झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, इसकी माँ हमारे यहाँ झाड़ू लगाती है, ये कभी कभी साथ में आता है, बकवास कर रहा है, क्योंकि इसकी माँ ने इसको iPhone 16 नहीं लेके दिया है। इज दैट क्लियर? तो आप शायद बच जाए। बट अगर कोई कैमरा वगैरह इंस्टॉल्ड है आपके घर के अंदर, और उस बच्चे को इस तरह का ऐसा काम करते हो देख लिया जो हजार्डस कैटेगरी में जाता है, जैसे गैस जला के खाना बनवाते हैं आप उससे, तो वो हजार्डस हो जाएगा। हलवाई की दुकान पे काम कर रहा है, ये सब हजार्डस है। बट नॉर्मली अगर आप उसकी प्रॉपर एजुकेशन फाइनेंस कर रहे हैं, चेक से उसके स्कूल का फीस का पेमेंट कर दीजिए, दून स्कूल में एडमिशन करा दीजिए उसका, गॉट इट क्लियर? तो आप फिर चाइल्ड लेबर के शिकार नहीं होंगे। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट बना था जब मेरी उम्र 6 साल थी। ऑब्जेक्टिव था पहला, बैनिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन हु हैव नॉट कंप्लीटेड देयर 14th ईयर इन स्पेसिफाइड ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस। तो ये घर में हाउस हेल्प की तरह काम कराई, ये कोई खतरनाक नहीं है, एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर नहीं होना चाहिए। काम तो घर के अंदर कर रहा है, बट हमने घर के अंदर गेहूं पीसने वाली चक्की लगाई हुई है, तो अगेन ये फिर नुकसानदायी है, फिर ये हजार्डस माना जाएगा। ओके, लेइंग डाउन द प्रोसीजर टू डिसाइड मॉडिफिकेशंस की बैंड प्रोसेसेस या ऑक्यूपेशन कौन से माने जाएंगे, और इन बच्चों का क्या होगा कंडीशन ऑफ वर्क इन द एम्प्लॉयमेंट,
जहां पे वो प्रोहिबिटेड नहीं है। तो अगर हम इस कानून की बात करें तो इस कानून में 3 बातें इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं। आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा। पहली, कि भाई वो बच्चे जिनकी उम्र 14 साल से कम है उन्हें आप किसी स्पेसिफाइड ऑक्यूपेशन, हजार्डस जिसको बोलते हैं, वहां पे एम्प्लॉय नहीं कर सकते। सेकंड, अगर आपने एम्प्लॉय किया है तो हजार्डस या बैंड ऑक्यूपेशंस की लिस्ट को अगर चेंज करना है वो भी इस कानून के अंदर है। और अगर इन लोगों को एम्प्लॉय किया गया है तो इनके काम करने के आवर्स कितने होंगे, और जहां पे वो प्रोहिबिटेड है वो तो काम ही नहीं कर सकते, जहां प्रोहिबिटेड नहीं है वहां पे भी कितने आवर्स ये काम करेंगे। तो लोगों को समझ में आ गया CLPR एक्ट? पक्का? चलिए, फिर उसके 1 साल बाद एक पॉलिसी फॉर्म की गई चिल्ड्रन, दैट वाज नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर 1987 में। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट किया जाए चाइल्ड लॉस का, और जनरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाएं बच्चों के, सो कॉल हिंदी में एक शब्द है ना, सर्वांगीण विकास, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, वो किया जाए। एंड इट प्रोवाइड्स फॉर स्टार्टिंग प्रोजेक्ट्स इन एरिया जहां पे चाइल्ड लेबर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। और आपको शायद सुन के इस बात का दुख होगा, नॉर्थ इंडिया में ये हरकत बहुत ज्यादा है बच्चों। रीजन बीइंग कि नॉर्थ इंडिया में कामचोर लोग बहुत ज्यादा हैं, जिनके माता पिता काम नहीं करना चाहते, अपने बच्चे से भीख भीख मंगवाते हैं और उसके बाद इस तरह से घर में झाड़ू पोछा भी लगवाते हैं। इज दैट क्लियर? सो इन पर्संस ऑफ दिस पॉलिसी नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 1988 में। तो सबको समझ में आ गया सीक्वेंस क्या चल रहा है? 86 में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट कानून बना, 87 में पॉलिसी बनी, और 88 में प्रोग्राम लॉन्च हुआ। 2006 में कानून के तहत स्टेप्स लिए गए, छापे मारे गए। कहां पे सबसे ज्यादा इनका एम्प्लॉयमेंट कहां पे था? होटल में। क्यों? एक तो खतरा कम है, आई रिपीट कि नहीं है, ऐसा नहीं है, कम है। आपको सिर्फ खाना सर्व करना है, बट हो सकता है गर्म दाल गिर गई किसी के हाथ में, या हो सकता है तंदूर में नुकसान हो गया, उसको घुस गया खुद ही तंदूर के अंदर। इज दैट क्लियर? या कोई भी नुकसान हो सकता है, या लोगों ने झापड़ वापड़ मार दिया। ये सब हरकतें ज्यादातर ढाबा और ईटरीज में होती हैं। सर क्यों इनको रखा जाता था? क्योंकि जो 20-22 साल का इंसान यहाँ नौकरी करने आएगा वो सैलरी ज्यादा मांगेगा। ये जो छोटे बच्चे हैं ये कम पैसे में तैयार हो जाते हैं। आपने देखा होगा स्कूल के सामने पैम्पलेट बंटवाए जाते हैं इन छोटे बच्चों से, वो भी खतरनाक है। भाई ट्रैफिक मूवमेंट वाला एरिया है, पता लगा उनके ऊपर गाड़ी वाड़ी चढ़ गई। इज दैट ओके? एंड इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सर्कस वगैरह में भी इनका कम से कम एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। पहले क्या होता था, छोटे बच्चों को सर्कस में थे साइकिल चलाने के लिए, अगेन एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये बातें याद रखिएगा, यहां पे ही इनको इरेडिकेट करना है, इसलिए ये कानून बना था। समझ में आ गई चाइल्ड लेबर की कहानी मेरी जुबानी? पक्का? चलिए, तो चाइल्ड लेबर होता है समाप्त।